फ्रेंड, वेलकम बैक टू मल्टी बैगर ट्रेड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का एनालिसिस, किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, क्या आज पैटर्न बना और हमारा फेवरेट टूल किस तरीके से रहा। तो देखिए, आज की जो मार्केट है, आज है 19 फ़ैब। तो 19 फ़ैब की मार्केट कहीं ना कहीं 18 फ़ैब की मार्केट से कनेक्टेड रहती है। 18 फ़ैब की मार्केट से इसको कनेक्ट जो है माना जाता है। अगर हम दोनों को सेपरेट कर दें तो हम मार्केट की कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। तो लास्ट डे से मार्केट कनेक्टेड रहती है। अगर हम पिछले दिन देखें तो मार्केट में यहाँ एक तो ये रेंज बनी थी, उसके बाद शाम के समय कुछ बाइंग और कुछ सेलिंग आई थी। एट द एंड मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट रेंज पर ही आकर बंद हो गया था। तो ये था हमारा लास्ट डे का मार्केट। अब देखिए, इस लास्ट डे के मार्केट से हमें एक पॉइंट तो क्लियर था, वो ये कि मार्केट कहीं ना कहीं शाम के समय मार्केट में बायर और सेलर आए थे। तो देखिए, ये जो बायर थे, यहाँ पर जो सेलर थे वो सेफ बैठे थे, और यहाँ पर कुछ जैसे ये जो यहाँ पर बाइंग आई, लेकिन इस बाइंग का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर थे उनको बस वार्निंग एक दी थी और मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया था। अब आज की मार्केट का हम ओपनिंग देखते हैं। तो आज मार्केट ओपन होता है कुछ इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ जो सेलर आए थे, ये सेलर तो ऑलरेडी निकल गए। अब देखिए, मार्केट क्या करता है, मार्केट दो तरीके से चलता है। एक तो मार्केट लेता है एसएल, यानी कि अगर मार्केट को स्टॉप लॉस मिलेंगे तो मार्केट उसी साइड में चलेगा, जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेंगे मार्केट उधर को ज़्यादा चलेगा। तो आज की इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मार्केट को इससे ऊपर स्टॉप लॉस नहीं थे, यहाँ पर कम स्टॉप लॉस मार्केट को मिले, यानी कि 1 और 2 पॉइंट के, एक और दो लोगों के, कुछ लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। तो मार्केट इस साइड में नहीं चला स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए चाहिए स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं थे, तो मार्केट यहाँ पर मूवमेंट नहीं किया। मार्केट किस साइड में गया, मार्केट यहाँ से गया डाउन साइड में। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, तो इस गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने यहाँ के जो सेलर थे उन्हें तो ऑलरेडी निकाल दिया था, लेकिन जो बायर थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मार्केट यहाँ से नीचे चला और इन बायर्स को उसने टारगेट किया। जैसे ही मार्केट ने इस हाई के बराबर आया तो यहाँ से बायर्स जो है वो एग्जिट कर गए। जैसे ही बायर्स एग्जिट कर गए तो मार्केट में अब मार्केट को नए स्टॉप लॉस चाहिए थे, क्योंकि इस कंडीशन को देखकर यहाँ पर सेलर आने वाले थे, और ना तो ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, ना नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। तो इसीलिए मार्केट यहीं पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और फिर ये जो सेलर यहाँ पर आए थे, कुछ सेलर यहाँ पर आए थे, कुछ सेलर यहाँ पर आए थे, कुछ सेलर यहाँ पर, तो इनको धीरे धीरे मार्केट ने इस तरीके से निकालना शुरू किया, और जो ये सेलर था इसको भी फाइनली मार्केट ने निकाल दिया। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस पर देखकर हमें ये सारी चीज़ें आज की एनालिसिस हो गई कि कल के मार्केट से किस तरीके से हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है इम्पोर्टेंट। जैसे ही मार्केट ने इस वाले सेलर को निकाला, तो अब चूंकि नए सेलर तो थे नहीं, तो मार्केट ने यहाँ पर फिर कंसोलिडेट किया, और जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मार्केट में कुछ बायर्स आते हैं और कुछ सेलर्स आते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए थे, यहाँ पर भी कुछ नए बायर आए। तो जैसे ही यहाँ पर जो छोटे छोटे बायर आते हैं ना, न्यू बायर जो आते हैं, वो एक रेड कैंडल को देखकर निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस बाइंग को देखकर ज़्यादातर बायर्स ही आएंगे, और बायर आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे ही रहेंगे। तो यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ गया, और जिस जो भी बायर यहाँ तक आए थे, देखिए पहले तो यहाँ ये तो बड़े डिसीजन मेकर होते हैं, इसके बाद जो बायर्स आए थे वो केवल यहीं तक थे, इसलिए मार्केट यहीं से नीचे चला, इससे नीचे नहीं गया, यहीं से ऊपर रहा और मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया। तो एक एनालिसिस तो ये है। अब एक और एनालिसिस अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल की मदद से। तो देखिए, फिब रिट्रेसमेंट टूल ये कहता है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी तेज़ी या मंदी आती है तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके हम मार्केट के मूव को निकाल सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, आज मार्केट कल के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट ने ये हाई बनाया था और ये बनाया था लो। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट 0.6 के लेवल पर ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पर 0.2 का जो लेवल था वो स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट यहाँ पर आता 0 पॉइंट पर
तो फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की कंडीशन बन रही थी। लेकिन यहाँ पर चूँकि अप ट्रेंड मार्केट था, तो यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में ही जाना था, और यही रीज़न है कि जैसे ही उसने ये 0.5 के लेवल को एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये टारगेट है, और मार्केट यहीं पर एग्जैक्टली गया, और इवनिंग में भी उसने अपने टारगेट को रेस्पेक्ट किया। इसके बाद देखिए अभी क्या है, मार्केट डाउन तो आया है, लेकिन 0.5 के लेवल को जैसे ही उसने एक बड़ी रेड कैंडल से कट किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल से मार्केट ने उसको दोबारा से सस्टेन करने की भी कोशिश की है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इसी के बेसिस पर हम कल मार्केट की ओपनिंग और ओपनिंग के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।